नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करता हूं मैं आपका आपके अपने चैनल सिंपल मैथ्स फॉर यू में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि मैथमेटिक्स के लिए ये चैनल हमने बनाया है और मैथमेटिक्स की नॉलेज के काफ़ी वीडियोस हमारे चैनल पे आ चुके हैं और आप लोग इससे मैथमेटिक्स का नॉलेज भी ले चुके हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आगे का वीडियो। और जो पिछले वीडियोज़ हमारे हैं वो सेट्स की हमारी जो सीरीज चल रही है सेट थ्योरी उस पे थे, तो आज का वीडियो भी हमारा है सेट थ्योरी पर। पिछले वीडियो में हमने जो बुक रीडिंग हम कर रहे थे उसके 4 पार्ट देख लिए थे, आज 5वां पार्ट है बुक रीडिंग का। और आज जो हमें टॉपिक करना है बुक रीडिंग से वो है ऑपरेशन ऑन सेट्स। सेट्स क्या होते हैं, सेट्स थ्योरी क्या होती है, वो सब हमने पिछले वीडियो में पढ़ लिया था। आपने वीडियो देखे होंगे, यदि आपने वो वीडियो नहीं देखे तो आप पीछे जाके वो वीडियो देख लीजिए ताकि आपको पूरा क्लियरली समझ में आए। इससे पहले हमने नोटबुक पे भी वीडियो देखे थे जिसमें मैंने आपको सेट्स के बारे में क्लियर बताया था, क्या होते हैं सेट्स पूरा समझाया था, उनके ऑपरेशंस भी बताए थे। और आज हम बुक के अकॉर्डिंग, क्योंकि जो लैंग्वेज होती है वो बुक के अकॉर्डिंग सेट होती है, तो और कुछ नई बातें जानने को मिलती हैं जब हम बुक से जो भी स्टडी करते हैं, तो आज हम बुक के अकॉर्डिंग ऑपरेशन ऑन सेट देखेंगे। ठीक है, ये मेरे पास जो है एनसीईआरटी की बुक है इंग्लिश मीडियम में, और मैं आपको दोनों भाषाओं में समझाऊंगा, इंग्लिश और हिंदी दोनों में। तो आप किसी भी मीडियम से हो या आरबीएसई सीबीएसई किसी भी बोर्ड से हो, तो दोनों के लिए ही आपके लिए वीडियो इंपॉर्टेंट है। तो चलिए बात करते हैं फटाफट ऑपरेशंस ऑन सेट्स, यानी जो सेट है उनके ऊपर क्या क्या ऑपरेशन लगते हैं, क्या क्या काम होते हैं, वो हम आज के वीडियो में इसमें देखेंगे। इन अर्लियर क्लासेस वी हैव लर्न हाउ टू परफॉर्म द ऑपरेशन ऑफ एडिशन, सब्सट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑन नंबर्स। यानी हमने छोटी क्लासों में जोड़, बाकी गुणा, भाग जो आपने पढ़े हैं, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, ये क्या है, ये सब ऑपरेशन है, ये अलग अलग तरह के काम है, ये सब ऑपरेशन हैं। ये ऑपरेशन किन पे लगते थे, नंबर पे। तो इसी प्रकार हमें यहाँ जो ऑपरेशन देखेंगे वो किस पर लगेंगे, सेट्स पे। ईच वन ऑफ दीज ऑपरेशन वाज परफॉर्म्ड ऑन ए पेयर ऑफ नंबर्स टू गेट ए अनदर नंबर। यानी ये एक नंबर्स के पेयर पे लगते थे, चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो, और उससे कोई ना कोई रिजल्ट आता था। एग्जाम्पल के लिए, व्हेन वी परफॉर्म द ऑपरेशन ऑफ एडिशन ऑन द पेयर ऑफ नंबर 5 एंड 3, यानी जब हम 5 एंड 3 दो नंबर पे एडिशन का ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, यानी इनको ऐड करते हैं, तो हमारे पास जो रिजल्ट आता है वो कितना आता है, 18। इस प्रकार से ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं और एक आंसर आता है। ठीक है, इसी तरह से अगर हम 5 और 13 पे मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेशन अगर परफॉर्म करेंगे तो हमें मिलेगा 65। तो इस तरह से सेम नंबर्स पे ही अलग अलग ऑपरेशन को परफॉर्म करने से जो रिजल्ट है वो क्या मिलते हैं, अलग अलग मिलते हैं। सिमिलरली दीज आर सम ऑपरेशंस विच व्हेन परफॉर्म्ड ऑन टू सेट्स गिव राइज टू अनदर सेट। इसी प्रकार यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, दो सेट लेंगे और उन पर अलग अलग ऑपरेशंस परफॉर्म करेंगे, तो उनका जो रिजल्ट है वो अलग अलग प्रकार का जो सेट है वो आएगा। अब क्या ऑपरेशन होते हैं, क्या किस तरह से उनको करते हैं, वो हम आगे इसमें देखते हैं। We will now define certain operations on sets and examine their properties, और हम उनकी प्रॉपर्टीज़ को भी चेक करेंगे। We will refer all set subset for some universal set, और हम जितना भी बात करेंगे वो सब सेट्स की या सबसेट की यूनिवर्सल सेट वो सब पहले हमने समझ चुके हैं, तो उन्हीं के रेफरेंस में हम बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं पहले ऑपरेशन से। तो जो पहला ऑपरेशन है वो है यूनियन ऑफ सेट्स। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता होगा, एक बार फिर से देख लीजिए। यूनियन ऑफ सेट्स, देखिए यूनियन का मतलब क्या होता है, यूनियन का मतलब होता है संघ या समुच्चय। मतलब जितने भी आपके जो सेट्स हैं उन सबको एक ही यूनियन में लाना, एक साथ उनको मिला करके लिखना हमारा क्या कहलाता है, यूनियन ऑफ सेट्स कहलाता है। जैसे देखो, लेट ए एंड बी टू एनी टू सेट, ए और बी आपके क्या है, दो कोई भी सेट है। द यूनियन ऑफ ए एंड बी is the set which consists of all elements of A and all elements of B। यानी A और B का यूनियन सेट क्या कहलाएगा, ये देखो साफ साफ लिखा हुआ है, द यूनियन ऑफ A एंड B is the set which consists all the element of A and all the element of B। यानी A और B का यूनियन क्या कहलाएगा, जिसके अंदर A के भी सारे एलिमेंट आए और B के भी सारे एलिमेंट आए, यानी दोनों सेट्स के सारे एलिमेंट जिसमें आ जाए वो आपका क्या कहलाएगा, यूनियन ऑफ सेट्स। यानी द कॉमन एलिमेंट्स बीइंग टेकन ओनली वंस, यानी अगर कोई कॉमन एलिमेंट है जो दोनों में है तो उनको आपको एक बार ही लिखना है, दो बार नहीं लिखना, तो वो आपका क्या कहलाएगा, यूनियन ऑफ सेट। द सिंबल यू, इस तरह से ये जो सिंबल है ये आपको यूज़ करना है यूनियन के लिए, इज़ यूज टू डिनोट द यूनियन। वैसे ये यू की तरह होता है लेकिन यू थोड़ा सा पतला होता है, ये थोड़ा सा चौड़ा है, यू तो नहीं बोल सकते, इसको यूनियन का साइन बोलते हैं। तो इसको आप यूनियन का सिंबल याद रखना। सिंबॉलिकली वी राइट ए यूनियन बी, इस तरह से लिखते हैं, ए यूनियन बी, ये यूनियन का साइन है। ए और बी यहाँ पे क्या है, सेट के नाम है। एंड यूजली रीड एज ए यूनियन बी, इस तरह से आपको इसको रीड करना है, पढ़ना है। ठीक है, तो ये हो गया यूनियन।
यानी कि सारे सेट्स सारे एलिमेंट आ जाने चाहिए। अब एक एग्जांपल देखते हैं जिससे ये क्लियर हो जाएगा। लेट ए इज इक्वल टू 2 4 6 8। ये हमारे पास ए सेट है जिसके अंदर 2 4 6 और 8 वैल्यूज़ हैं। ये हमारे पास बी सेट है जिसके अंदर 6 8 10 और 12 वैल्यूज़ हैं। ठीक है, अब आपको फाइंड ए यूनियन बी। अब आपको ए यूनियन बी फाइंड करना है, मतलब दोनों का यूनियन लेना है। तो आप दोनों के एलिमेंट को एक साथ लिख दो। तो देखो 2 4 6 8 ये तो आपने लिख दिए। उसके बाद 6 ऑलरेडी है तो इसको बार बार नहीं लिखना, एक बार लिखना है। फिर 10 पहले नहीं था तो ये लिख दिया, 12 ये लिख दिया। तो 2 4 6 8 10 12 ये जो सेट बना इसको हम क्या कहेंगे, ए यूनियन बी। क्यों? क्योंकि इसके अंदर ए के सारे एलिमेंट आ गए और बी के भी इसके अंदर सारे एलिमेंट आ चुके हैं। जो एलिमेंट 2 बार थे उन्हें हमको एक बार ही लिखना है, और जो एलिमेंट दोनों में नहीं थे वो इसमें भी नहीं आएंगे। अगर एक में भी होंगे तो इसमें आएंगे। ठीक है, नोट दैट द कॉमन एलिमेंट 6 एंड 8 हैव बीन टेकन वंस ओनली राइटिंग द यूनियन बी। यानी 6 और 8 जो है वो कॉमन एलिमेंट है, दोनों में है, लेकिन हमें उन्हें क्या करना है, सिर्फ एक बार लिखना है अगर वो 2 बार आते हैं तो। ठीक है, अगला एग्जांपल देखते हैं। लेट ए ई आई ओ यू, ये जो सेट है इसके अंदर अल्फ़ाबेटिक एलिमेंट्स हैं ए ई आई ओ यू, और जो बी है उसके अंदर ए आई यू है। शो दैट ए यूनियन बी। अब यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ, आपको शो करना है कि ए यूनियन बी जो है वो ए के इक्वल है। तो आप ए यूनियन बी की वैल्यू फाइंड कर लो। ठीक है, तो ए यूनियन बी क्या होगा, दोनों का यूनियन। तो सबसे पहले आपने ए ई आई ओ यू ये तो लिख दिया। अब उसके बाद बी में देखो, बी में ए है, आई है और यू है। तो बी में ए आई यू ऑलरेडी आया हुआ है, तो यहाँ पे हमें उसको दोबारा नहीं लिखना, एक बार ही लिखेंगे। तो इस तरह से दोनों का यूनियन क्या होगा, यही होगा, क्योंकि इसके अंदर वो सारे एलिमेंट आ चुके हैं जो ए में भी है और बी में भी है। बी के अंदर ए आई यू दोबारा थे तो उसको हम दोबारा नहीं लिखेंगे। अब ये जो एलिमेंट बना है ये ध्यान से देखो सेट ए के बराबर ही है, तो इसको हम लिख सकते हैं इज इक्वल टू ए। तो यहाँ पर ये शो हो गया कि ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए है। अब ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए है, ये तो एलिमेंट पे डिपेंड करता है। अगर एलिमेंट कुछ अलग आ जाते तो ए यूनियन बी एलिमेंट ऑफ बी भी हो सकता था। तो ये तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग किसी प्रकार से भी वो शो करवा सकता है। ठीक है, अगला एक एग्जांपल है वो हम देखते हैं जिसके अंदर जो एलिमेंट है वो हमारे नाम है। लेट एक्स आपको दिया हुआ है राम, गीता और अकबर। बी द स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th हु आर इन स्कूल हॉकी टीम। लेट वाई आपको दे रखा है गीता, डेविड एंड अशोक। बी द सेट ऑफ स्टूडेंट फॉर क्लास 11th हु आर इन द स्कूल फुटबॉल टीम। यानी दो अलग अलग सेट है, एक तो 11th क्लास के स्टूडेंट है हॉकी टीम के लिए और दूसरे हैं 11th क्लास के स्टूडेंट फुटबॉल टीम के लिए। आपको निकालना है एक्स यूनियन वाई एंड इंटरप्रेट द सेट। यानी आपको एक्स यूनियन वाई को निकालना है। ठीक है, और उसको इंटरप्रेट करना है, बताना है कि किस प्रकार से वो सेट होंगे। तो यहाँ पे देखो जो सेट एक्स है वो क्या है, राम, गीता और अकबर, और जो सेट वाई है वो क्या है, गीता, डेविड और अशोक। अब यहाँ पे ध्यान से देखो इनमें कोई भी जो एलिमेंट है क्या वो कॉमन है। तो यहाँ पे देखो जो गीता है वो इसमें भी आ रही है और इसमें भी आ रही है। उसके अलावा राम और अकबर इसमें, डेविड और अशोक इसमें, यानी सिर्फ एक ही एलिमेंट है जो कॉमन है गीता, उसको हमें एक बार लिखना है, बाकी सबको हम लिख देंगे। तो हमने यहाँ पे लिखा राम, गीता, अकबर, और दूसरे वाले में गीता थी तो गीता हमने क्या किया, एक बार ऑलरेडी थी तो दोबारा नहीं लिखा, और डेविड अशोक यहाँ पे हमने लिख दिया। तो एक्स यूनियन वाई की जो वैल्यू आ गई वो क्या आ गई, राम, गीता, अकबर, डेविड, अशोक, ये 5 हो गए। अब ये जो सेट है दिस इज द सेट ऑफ स्टूडेंट फ्रॉम क्लास 11 हु आर इन हॉकी एंड और इन फुटबॉल टीम। क्योंकि पहला सेट हॉकी का था, दूसरा फुटबॉल टीम का था। अब ये दोनों का हमने यूनियन लिया है तो इसके अंदर हॉकी और फुटबॉल टीम दोनों के आ गए। यानी अगर कोई हॉकी में है तो भी आ गया और अगर कोई फुटबॉल में है तो भी आ गया। तो इस तरह से हम इसको इंटरप्रेट कर सकते हैं कि दिस इज़ द सेट ऑफ स्टूडेंट्स फ्रॉम क्लास 11th हु आर इन द हॉकी टीम और इन द फुटबॉल टीम। यहाँ पे ध्यान से देखो इन द हॉकी टीम, और यहाँ पे और आया है, और का मतलब होता है या तो हॉकी टीम में है या फुटबॉल टीम में है और बोथ या दोनों में है। ठीक है, यानी अगर कोई दोनों में है तो भी इसमें आएगा, सिर्फ फुटबॉल टीम में है तो भी इसमें आएगा, सिर्फ हॉकी टीम में है तो भी इसमें आएगा। तो इस प्रकार से ये क्या हो गया, सेट्स का यूज़ हो गया, यूनियन ऑफ सेट का यूज़ हो गया। ठीक है, फिर इसकी एक डेफिनेशन और है अलग तरीके की जो वेन डायग्राम पे दिखाई हुई है। इसको हम डायरेक्टली मैं आपको ये यहाँ से बता देता हूँ। देखो आप इसको ध्यान से देखो, ये वेन डायग्राम हमने पिछले वीडियो में पढ़े थे, बताए थे। वेन डायग्राम का एक अलग से वीडियो मैंने नोटबुक पे भी बना रखा है, अगर आपने वो नहीं देखा तो वो देख लीजिए, बहुत क्लियरली वेन डायग्राम आपको समझ में आ जाएगा। आप इस सेट को ध्यान से देखिए, ये एक पूरा यूनिवर्सल सेट है जिसकी हम बात कर रहे हैं। उसके अंदर ये एक सेट है ए और ये एक सेट है बी। ठीक है, और जो पार्ट इन दोनों के बीच में कॉमन है वो होता है हमारा कॉमन पार्ट। ठीक है, अब यहाँ पर जो ए यूनियन बी है वो क्या कहलाएगा, इस पूरे को मिला के, जो ये ब्लू रंग में शेडेड शेप दे रखी है, ये दोनों को मिला के ये आपको क्या दे रखी है, ए यूनियन बी। तो ए यूनियन बी को अगर आपको वेन डायग्राम से शो करना हो तो इस प्रकार से आप इनको शो कर सकते हो। ठीक है,
अब यहाँ पे आप देखो ए यूनियन बी में क्या आएंगे, क्या क्या एलिमेंट आएंगे, जो ए के एलिमेंट है वो भी आएंगे, ठीक है, जो बी के एलिमेंट है वो भी आएंगे, ठीक है, और जो दोनों में है कॉमन है वो भी आएंगे, तो तीनों यहाँ पे आएंगे। तो इसको हम क्या बोलेंगे, ए यूनियन बी का ये जो है वेन डायग्राम से रिप्रेजेंट, ठीक है। तो इस प्रकार ये हो गया ए यूनियन बी। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर इनकी प्रॉपर्टीज़ भी हैं, ठीक है। तो प्रॉपर्टीज़ जो है, प्रॉपर्टीज़ मैं आपको अगले वीडियो में बता दूंगा, क्योंकि प्रॉपर्टीज़ एक तरह की है, मतलब हर जितने भी टाइप्स ऑफ ऑपरेशन है उनमें एक ही तरह की प्रॉपर्टीज़ है, किसी में अप्लाई होती है किसी में नहीं होती, ठीक है। तो यहाँ पर मैं प्रॉपर्टीज़ को बाद में समझाऊंगा, पहले मैं आपको टाइप्स ऑफ ऑपरेशन बता देता हूँ, ठीक है। पहले हमने देखा यूनियन ऑपरेशन, उसके बाद हम देखते हैं इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। यूनियन सेट्स में क्या था, दोनों में से जो दोनों में किसी में भी उसको यूनियन कर दो। इंटरसेक्शन का मतलब क्या है, उन दोनों के बीच में जो सेक्शन कॉमन है उसको हमें लेना है। द इंटरसेक्शन ऑफ सेट ए एंड बी इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स विच आर कॉमन टू बोथ ए एंड बी। बस आपको ये बात ध्यान रखनी है, विच आर कॉमन टू बोथ ए एंड बी, यानी जो ए एंड बी में कॉमन हो वही हमें क्या करना है, लेना है, ठीक है। द सिंबल, ये इंटरसेक्शन इज यूज टू डिनोट द इंटरसेक्शन, यानी यूनियन में ऊपर की तरफ था, इंटरसेक्शन में नीचे की तरफ है, ये सिंबल आपको यूज करना है, इसको बोलते हैं इंटरसेक्शन, ठीक है। और क्लियर आपको क्या है, ओनली कॉमन जो है दोनों में है। द इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स ए एंड बी इज द सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स विच बिलोंग टू बोथ ए एंड बी, यानी वो एलिमेंट आते हैं जो दोनों से बिलोंग करते हैं, ए से भी और बी से भी। यूनियन में क्या था, किसी में भी हो तो आएंगे, ए एंड बी दोनों में हो तो उनका क्या होगा, इंटरसेक्शन में हमको लेना है। सिंबॉलिकली वी राइट ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज एलिमेंट ऑफ ए एंड एक्स इज एलिमेंट ऑफ बी। बीच में यहाँ पे एंड आया है, इसका मतलब दोनों में होना चाहिए, अगर यहाँ पे और आता तो वो यूनियन हो जाता कि दोनों में से किसी में भी आए तो, ठीक है। तो इंटरसेक्शन में आपको कॉमन याद रखना है। अब यहाँ पर देखिए, कंसिडर द सेट ऑफ ए एंड बी ऑफ एग्जाम्पल 12 इन फाइंड ए एंड बी, यानी जो एग्जाम्पल 12 हमने देखा था उसी के सेट लेने हैं ए एंड बी और फिर उसका इंटरसेक्शन निकालना है। तो हम एग्जाम्पल 12 में चलते हैं, जो अभी हमने किया था थोड़ी देर पहले। ये रहा एग्जाम्पल 12, ए है 2 4 6 सेट और बी है 6 8 10 12। इसमें तो हमने यूनियन फाइंड किया था, लेकिन 15वें एग्जाम्पल में कह रहा है कि इन्हीं सेट को लेकर के आपको इंटरसेक्शन फाइंड करना है। तो यहाँ पे ध्यान से देखो, ऐसे कौन से एलिमेंट है जो दोनों में आ रहे हैं। तो यहाँ पे देखो 6 एंड 8 इसमें भी आ रहे हैं और 6 एंड 8 इसमें भी आ रहे हैं। तो इन दोनों का जो इंटरसेक्शन होएगा वो क्या होगा, 6 एंड 8 होएगा। ये देखो, ए इंटरसेक्शन बी इज क्या होगा, 6 एंड 8, ठीक है। इस एग्जाम्पल में जो वैल्यूज हमें लेनी थी सेट्स की, वो क्या लेनी थी, एग्जाम्पल 12 वाली। तो जो दोनों में कॉमन है वो हो गया हमारा आंसर। इसी तरह से ये एग्जाम्पल भी है, इसी तरह से ये एग्जाम्पल भी है, आप इनको खुद करना, आपको बिल्कुल इजीली समझ में आएगा। अब देखते हैं इसका वेन डायग्राम। जिस प्रकार से यूनियन का वेन डायग्राम आपने देखा था, उसमें ये पूरा आ रहा था, ए के भी आ रहे थे, बी के भी आ रहे थे और कॉमन है वो भी आ रहे थे। लेकिन इंटरसेक्शन का जो वेन डायग्राम होगा उसके अंदर क्या होगा, उसके अंदर सिर्फ ये पार्ट आएगा जो दोनों में कॉमन है, यानी वे एलिमेंट इंटरसेक्शन में आएंगे जो बोथ इन ए एंड बी, जो दोनों में कॉमन है, दोनों में एग्जिस्ट करते हैं, वही इसके अंदर आएंगे। तो ये जो बीच का पार्ट है जो ब्लू है, वही आपका क्या कहलाएगा, ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। ये उसके बाद इसकी भी प्रॉपर्टीज़ हैं, तो मैं आपको बताया कि प्रॉपर्टीज़ हम अगले वीडियो में एक साथ पढ़ेंगे, क्योंकि प्रॉपर्टीज़ लगभग कॉमन होती हैं, ठीक है। तो ये हम अगले वीडियो में एक साथ पढ़ेंगे। ये वेन डायग्राम है, ये प्रॉपर्टीज़ के ही वेन डायग्राम है, ठीक है। तो इनको हम प्रॉपर्टी पढ़ते समय ही समझेंगे। फिर चलते हैं हम तीसरे ऑपरेशन की तरफ। तीसरा ऑपरेशन है डिफरेंस ऑफ सेट, ठीक है। डिफरेंस का मतलब होता है अंतर, यानी घटाव एक तरह से, यानी जब आपको सेट्स का घटाव करना हो, सेट्स का अंतर निकालना हो, डिफरेंस निकालना हो, तो उसके लिए ये डिफरेंस ऑफ सेट्स काम आते हैं, ठीक है। अब क्या है डिफरेंस ऑफ सेट्स, देखते हैं। द डिफरेंस ऑफ द सेट्स ए एंड बी इन दिस ऑर्डर इज द सेट ऑफ एलिमेंट विच बिलोंग्स टू ए बट नॉट बिलोंग्स टू बी। बस आपको ये बात ध्यान रखनी है, विच बिलोंग्स टू ए बट नॉट बिलोंग्स टू बी, यानी ए के सेट में से अगर बी वाले हटा दे तो वो कहलाएगा आपका ए माइनस बी, यानी हमने ए में से बी को डिफरेंस कर दिया, घटा दिया। सिंबॉलिकली हम उसे लिखेंगे ए माइनस बी, ठीक है। बस आप ये बात ध्यान रखना, डिफरेंस निकालना है, घटाना है, तो घटाने में क्या होगा, विच बिलोंग्स टू ए बट नॉट टू बी, यानी ए के एलिमेंट हो लेकिन उसमें से बी के नहीं हो, बी वालों को हटा दो, तो वो आपका क्या कहलाएगा, ए माइनस बी। इसी प्रकार से अगर हम यहाँ पर बी ले लें कि बिलोंग्स टू बी और नॉट टू ए, तो उसको हम क्या लिख देंगे, बी माइनस ए, वो आगे आएगा तब हम देखेंगे। अब देखो एग्जाम्पल 18, ए एलिमेंट, ए जो सेट है वो आपको दे रखा है 1 2 3 4 5 6 और एलिमेंट बी जो है उसके अंदर आपको दे रखा है 2 4 6 8, ठीक है। अब आपको ए माइनस बी और बी माइनस ए दोनों फाइंड करने हैं। तो ध्यान से देखो, ए माइनस बी, तो ए माइनस बी का मतलब क्या है, विच बिलोंग्स टू ए बट नॉट टू बी,
यानी ए के जो एलिमेंट हैं उसमें से आपको क्या करना है, बी के एलिमेंट को हटा देना है। तो ये रहे ए के एलिमेंट 1 2 3 4 5 6, इसमें से जो बी में है उनको हटा दो। अब बी में क्या है, 2 4 6 8 है, ठीक है। तो 2 4 6 8 जो बी में है वो ए में से हटा दो। जैसे ये 2 हटा दो, 4 हटा दो, 6 हटा दो, और 8 तो है ही नहीं, तो 8 तो वैसे भी हटेगा नहीं। तो क्या बच गए पीछे, 1 3 और 5। तो जो 1 3 और 5 आएंगे ये हमारे क्या कहलाएंगे, a माइनस बी, ठीक है। यानी a के जितने भी एलिमेंट हैं उसमें से जो b के हैं, जो b में भी आ रहे हैं उनको हटा दो, तो जो बचे हुए हमारे पास क्या कहलाएंगे, a माइनस बी। अब क्यों, क्योंकि a माइनस बी जो 1 3 5 है वो बिलोंग्स टू a बट नॉट टू b। और इसी प्रकार से अगर हमको b माइनस a निकालना होगा तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो b के एलिमेंट है उसमें से यदि कोई a में है तो उसको हटा देंगे। तो b के एलिमेंट 2 4 6 8 है, इसमें से a में 2 भी आ रहा है, 4 भी आ रहा है, 6 भी आ रहा है, तो ये तीनों हम हटा देंगे। क्या बचेगा, सिर्फ 8 बचेगा। तो जो 8 आएगा हमारे पास वो क्या आएगा, b माइनस ए। यानी b में से a वाले एलिमेंट हटा दो तो जो बचेगा वो क्या आएगा, b माइनस 1, ठीक है। और यहाँ पर एक बात और प्रूफ होती है कि a माइनस बी और b माइनस ए ये कभी बराबर नहीं होंगे, ठीक है। आप a में से b को हटाओ या b में से a को घटाओ तो अलग अलग वैल्यूज आएंगी, बराबर नहीं आएंगी, ठीक है। ये है। इसी प्रकार यहाँ पे अलग अलग एग्जाम्पल्स हैं। इन एग्जाम्पल्स को ये वेन डायग्राम में शो कर रखा है। आप यहाँ से देखो, इस वेन डायग्राम को ध्यान से देखो, इसके अंदर ये ए है, ये बी है और ये दोनों का कॉमन पार्ट है। तो यहाँ पर इस कॉमन पार्ट को छोड़ के ये जो ब्लू किया हुआ है ये है आपका a माइनस बी, क्योंकि ये a तो है लेकिन इसमें जो कॉमन पार्ट जो b का भी आ रहा था उसको हटा दिया गया है, तो ये हो गया a माइनस बी, ठीक है। इसी प्रकार दूसरे वेन डायग्राम में देखो दूसरे वेन डायग्राम में आपको तीनों दिखा रखे हैं। पहला जो ये पार्ट था ये तो a माइनस बी है, क्योंकि इस पार्ट में a में से b वाले कॉमन पार्ट को हटा दिया, ठीक है। और ये जो b वाला कॉमन पार्ट है इसको हम बोलेंगे a इंटरसेक्शन b, क्योंकि इंटरसेक्शन में दोनों के कॉमन पार्ट आते हैं, जो मैंने पहले भी बताया था, ठीक है। और यहाँ पर जो अब ये बच गया वाइट वाला, जिसके अंदर ये कॉमन पार्ट नहीं है, सिर्फ b वाला पार्ट है, उसमें से a वाला जो कॉमन था वो भी हटाया हुआ है। तो ये जो बचा हुआ वाइट है ये आपका क्या कहलाएगा, b माइनस ए। यानी कि सीधी सी बात है, डिफरेंस में अगर आप a में से b को हटा देते हो तो a माइनस बी कहलाएगा, अगर b में से a को हटाते हो तो वो b माइनस ए कहलाएगा, ठीक है। इस प्रकार से ये तीनों जो ऑपरेशन है मेन ये हैं। इसके अलावा एक ऑपरेशन और है, लेकिन वीडियो का साइज़ थोड़ा लंबा हो रहा है, इसलिए वो ऑपरेशन मैं आपको अगले से अगले वीडियो में करा दूंगा आने वाले वीडियोज़ में। तो आज के वीडियोज़ में हमने 3 ऑपरेशन देखे, बहुत इंपॉर्टेंट ऑपरेशन है। वीडियो को ध्यान से देखना, 2 बार देखना। डिफरेंस ऑन सेट, क्योंकि यही चीज़ें हैं जो आगे जाके क्वेश्चनों में काम आती हैं, और अगर आपने यहीं ढंग से पढ़ी हुई है तो आगे बहुत फ़ायदा मिलेगा आपको। इंटरसेक्शन ऑफ सेट और उसके बाद यूनियन ऑफ सेट। यूनियन, इंटरसेक्शन और डिफरेंस, ये 3 हमने मेजर जो ऑपरेशन है वो पढ़े हैं। उसके अलावा 1-2 ऑपरेशन और हैं जो हम आने वाले वीडियोज़ में देख लेंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं बहुत जल्द अगले वीडियो में। बाकी सब आपको पता ही है, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करो, दोस्तों को शेयर करो, आप सब वेल एजुकेटेड हो, सब जानते हो आप। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।